हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अक्टूबर के बीच की ओवरऑल ओवरऑल प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ, जिसमें हम आपका करियर प्लस लव रीडिंग करेंगे। जॉब, पैसा, प्यार सब कुछ चेक करेंगे कि कैसे एनर्जीज एंड कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है एंड ऑब्स्टेकल्स है, ब्लॉकेजेस है और क्या एडवाइस है। ओके, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरी पिछली वीडियो को, लव रीडिंग को आपने बहुत प्रेम दिया और ऐसे ही आगे मुझे सपोर्ट करते रहिए और प्यार देते रहिए और अपने ओपिनियन भी शेयर करते रहिए कि और किस तरीके की रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं, लव कंपैटिबिलिटी या लाइक और भी किसी चीज़ की। और पर्सनल कंसल्टेशन के लिए अगर संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है। ओके, इस कार्ड के थ्रू से पहले हम आपके ओवरऑल मैसेज, जनरल मैसेज एक चेक करेंगे कि क्या एनर्जी निकल के आती है, फिर हम आपकी करियर प्लस लव रीडिंग चेक करेंगे इस कार्ड के थ्रू से। ओके, बस इस बात का ध्यान रखिएगा एक्वेरियस कि रीडिंग्स जनरल होती है, तो कृपया उन्हीं बातों को लीजिएगा जितनी आपसे रेजोनेट होती हो, बाकी को जाने दीजिए। जरूरी नहीं कि रीडिंग की हर बात आपसे रेजोनेट हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होती, ये सबके लिए होती है। ओके, सन मून राइजिंग कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। नाम के अक्षर से, डेट ऑफ बर्थ से, सन मून राइजिंग किसी से भी देख सकते हैं आप। तो आपका ओवरऑल जो कार्ड आया है, एनर्जी निकल के आई है ट्रांसफॉर्मेशन का। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, करियर एंड लव रीडिंग के एनर्जी से चेक करेंगे। बट यहाँ पे जो मैं चैनल कर पा रही हूँ मैसेज कि आप किसी इल्यूजन में थे, ठीक है, या आपके सामने इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, ठीक है, या आप भ्रमित हो रहे हैं किसी चीज़ से। तो और कहीं ना कहीं आपने अपने जो जज्बात है, एहसास है, आप छुपा रहे हैं। ओके, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, किसी चीज़ से भाग रहे हैं, इल्यूजन्स में ज़्यादातर रह रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, वो करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो आपको अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है या आने वाले टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चलेगा। और आपको खुद को भी ये एडवाइस आ रही है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन हर चीज़ में लाने की ज़रूरत है, खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। ओके, अब आप देखेंगे कि आप किस मामले में, किस एरिया में स्टक महसूस कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपने लाइफ के किस एरिया को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वहीं पे आपको वर्क करना है। अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे तो यूनिवर्स फोर्सफुली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन क्रिएट कर देंगी। तो पहले हम करियर की रीडिंग देखेंगे। चैरियट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जजमेंट। बहुत अच्छी एनर्जी आई है एक्वेरियस आपकी ओवरऑल प्रेडिक्शन में। 7/5/20 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। ओके, तो दिखा रहे हैं कि अब आपको प्रोग्रेस तभी मिलेगी जब आप मूवमेंट करेंगे। ओके, मूवमेंट अपने विचारों की मूवमेंट हो सकती है कि आप एक ही थॉट पे अटक गए हैं, आपने अपने आप को प्रोटेक्शन में, गार्ड के अंदर किसी की नहीं, आपके साथ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है पीछे, या किसी ने बिट्रेल किया हो, पीठ पीछे धोखा दिया हो या कुछ भी, ठीक है। आप लगातार बिजनेस में या जॉब में या एजुकेशन में इतना ज़्यादा निराशा फेस कर चुके हैं कि अब आप
एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन यूनिवर्स की गाइडेंस आ रही है, बहुत ही सुंदर कार्ड आया देखिए मेजर आर्काना, कि इस टाइम पे जो आप मूवमेंट लेंगे वो प्रोग्रेस की तरफ होगा, जो भी एक्शन लेंगे वो प्रोग्रेस के लिए होगा। ठीक है, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। ठीक है, और एक निर्दिष्ट डायरेक्शन चुनिए। डायरेक्शन कैसा? ठीक है, मैंने कहा आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस वजह से आप बार बार कोई ऐसा पैटर्न तो रिपीट नहीं कर रहे, या अपने ही ख्यालों की मतलब ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे, या ख्याली पुलाव तो नहीं कर रहे किसी चीज़ की। तो कहा जा रहा है उस पैटर्न से निकलो, आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। देखिए आने वाले समय में दिखा रहे हैं कि प्रोग्रेस, मूवमेंट, हर चीज़ में फॉरवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, चैरियट का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। ठीक है, ये मेजर आर्काना है कि आपके लिए आने वाले टाइम पे बड़े लेवल पे, देखिए जब भी मेजर आर्काना के कार्ड आते हैं तो वैसे तो ये 15 दिन की रीडिंग है। ओके, मतलब कि ये एनर्जी, ये ऊर्जा आपकी इन दिनों से मैनिफेस्ट होनी चालू हो जाएगी, बट आपके एक्शंस कैसे रहते हैं ये डिपेंड करते हैं। ओके, तो आपको उसी तरीके से अपनी विल पावर पे भरोसा करना है, करेज दिखानी है, एंड कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। अगर गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दें, आप गुस्से के ऊपर हावी होइए। ठीक है, हर चीज़ को कंट्रोल करना सीखिए। कोई चीज़ अगर इम्बैलेंस हो रही है उसे ठीक करिए। ठीक है, किसी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स का अगर आपको फेस करना पड़ रहा है आगे जाके, उसे फेस करके, उससे लड़के कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, ये सब नहीं सोचना है। आपको किसी भी हालत में जीतना है। ब्लेसिंग्स आपके साथ है। जब आप जीतोगे, आपको इसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है, एनर्जी दी जा रही है कि ट्रांसफॉर्म होगे आप। फिर से आपको अपने अंदर ताकत लानी है, मेंटली स्ट्रांग होना है, इमोशनली स्ट्रांग होना है, बैलेंस लाना है हर चीज़ में। ओके, आपके पीठ पीछे अगर कोई बातें कर रहा है वो पीठ पीछे ही रह जाएगा, मीन्स आपसे पीछे ही रह जाएगा। आपको उन्हें हराना है और किसी भी तरह से जीतना है। जजमेंट आपके साथ है, आप देख सकते हैं 1 से 15 तारीख के बीच में दो मेजर आर्काना कार्ड है एक्वेरियस की जजमेंट आपके साथ है। ओके, आपका किसी चीज़ में रिबर्थ होगा, आपको किसी चीज़ के लिए इनर कॉलिंग आ रही है, उस पर विश्वास कीजिए। अगर कुछ बदलाव हो रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा, उसे एक्सेप्ट कीजिए। वो बदलाव ही आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। आपके लाइफ का न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है करियर में। ओके, जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, कोई नया आइडिया जनरेट हो सकता है आपका, या कोई आपको नई किसी काम के प्रति नया आइडिया दे सकता है, या आप खुद भी सोच सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अवेकनिंग होगी, कोई साइन मिल सकता है आपको। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपके लिए यही कार्ड से मैसेजेस आ रहे हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए, अवेयरनेस लाइए, अपने आप को अवेयरनेस की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है, अपने एनर्जी को। ओके, तभी सब कुछ जाके आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे जिस चीज़ के आप सपने देखते हैं अपने जीवन में। अब आपकी लव रीडिंग चेक करेंगे। लव रीडिंग में भी बहुत अच्छी एनर्जी आई है कि आपके लाइफ में शायद कोई न्यू आ सकता है। आप बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा आप उन पे ध्यान नहीं देंगे बिकॉज आप किसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप वेट करके थक चुके हैं, इसी वजह से आप किसी और की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मुझे उसकी तरफ नहीं जाना है। कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ आप झुकना नहीं चाहते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से इंट्यूशन आ रही है कि मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए या उसे माफ़ कर देना चाहिए। ओके,
आप एक्शन इनिशिएटिव लेने के मूड में भी आ रहे हैं, पहले तो विचार बना रहे हैं फिर मूड में भी आ रहे हैं। ओके, फिर से एम्परर की एनर्जी में आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका ईगो आप पे भारी पड़ रहा है एक्वेरियस। अगर आपको लगता है आपके बीच में कोई गलत फहमी हुई है, ठीक है, आप नो कांटेक्ट में हैं या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में हैं, तो आप बात करके सुलझाइए चीज़ों को, क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन कीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। अदरवाइज दूसरे एक और मैसेज चैनल हो रहा है कि आपके अंदर अलग अलग लोगों के, आपके सामने अलग अलग लोगों की क्या कहते हैं से बात करने की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑफर आ रहा है, ठीक है, आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो लेकिन मन से खुश नहीं है। और ये कुछ टाइम के लिए ही है, क्योंकि आपका सारा मन आपके पास्ट पर्सन पे है, आप उसके साथ प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। एंड द एम्परर, देखिए जो भी रिलेशनशिप है आपका, उसमें आप रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और अपनी लीडरशिप, अपनी धौंस जिसे कहते हैं, ज़्यादा जमाते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो ये आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है, या तो आप दोनों ही हो सकते हैं कि इस कनेक्शन को आप लोग ना प्रैक्टिकल अप्रोच से ज़्यादा चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है। और अगर नहीं सुन रहा है वो बात आपकी, या आप नहीं कर रहे हो, तो नए नए लोगों से बातें करते हुए नज़र आ रहे हो, अगेन बातें करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे कोई फ्लर्ट की एनर्जी नहीं आई है कि लाइक मन नहीं लग रहा या अपना ध्यान भटकाने के लिए दूसरों से बातें करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, और अगर नो कम्युनिकेशन के बारे में कहूँ तो एक्शन की एनर्जी तो आ रही है, लेकिन इनका ईगो भारी पड़ रहा है अभी भी। ये चाहते तो है आपसे बात करना, बट पीछे हट रहे हैं कहीं ना कहीं। एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 4 कदम पीछे चले जाते हैं। उसके लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि कुछ तो आपको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। आप अपनी थॉट से निकली एक्वेरियस में भी, आपने एक पर्टिकुलर सोच बना ली है कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं क्यों झुकूँ, ठीक है, ये दोबारा ऐसा कर सकता है। देखिए दोबारा क्या हो सकता नहीं हो सकता ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, आप, मैं या कोई भी, ठीक है। तो किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले अपने मेमोरीज को याद कीजिए। हम क्या करते हैं, 10 में से अगर 10 अच्छे काम किए हैं किसी व्यक्ति ने, एक गलती कर दी, उस एक गलती पे हमारी सुई अटक जाती है। एक वाइट बोर्ड है, वहाँ पे एक ब्लैक डॉट है, वो उस ब्लैक डॉट की तरफ देखते हैं, पूरे सफ़ेद बोर्ड की तरफ हम नहीं देखते। जो हमारी गलती होती है, उस ब्लैक डॉट को भी तो हम वाइट कलर करके या किसी भी तरीके की मरम्मत करके ठीक कर सकते हैं ना। तो सोचिए आपको क्या करना है। यहाँ पे 3 और 4 की एनर्जी आ रही है। 3 और 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और साइन जो आ रहे हैं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, अब हम आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देखेंगे। आस्क योर एंजल्स, पूछिए जिससे भी आप अपनी लाइफ में मानते हैं, जिन भी देव को मानते हैं आप, जिन भी देव में बिलीव करते हैं, उनसे अपने आंसर्स मांगिए, पूछिए, वो आपको ज़रूर आपके इंट्यूशन के थ्रू से आंसर्स देंगे। ओके, तो ये थी एक्वेरियस आपकी रीडिंग 1 से 15 अक्टूबर के बीच की, जिसमें हमने आपके करियर प्लस लव रीडिंग को कवर किया। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। बाय कुंभ राशि।